क्या बिहार से होगा ओवैसी का सुपड़ा साफ? क्या ओवैसी नहीं खोल पाएंगे बिहार में अपना खाता? क्या लालू के एमवाई प्लान हो जाएगा फेल? ईद से पहले बीजेपी का सौगाते मोदी किट। रमजान का पाक महीना चल रहा है, वहीं इफ्तार के बहाने सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। बिहार में लालू यादव से लेकर चिराग पासवान तक ने इफ्तार पार्टियां दे दी है, तो फिर बीजेपी कैसे पीछे रह सकती है? अब बीजेपी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे लालू यादव से लेकर ओवैसी जैसे दल छटपटा कर रह जाएंगे। क्या लालू यादव, क्या ओवैसी, सबकी धड़कनें बढ़ गई है। सभी राजनीतिक दल अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कहीं बीजेपी इस बार बिहार में बहुमत न हासिल कर ले। बीजेपी के इस दांव के आगे लालू के एमवाई प्लान भी फेल होता साफ साफ दिख रहा है। भैया, क्या है बीजेपी का गेम प्लान? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में इफ्तार पार्टी पॉलिटिक्स जोरों पर है। इफ्तार के बहाने सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने में जुट गए हैं। पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट करने की कोशिश हुई तो राजद अध्यक्ष लालू यादव की दावते इफ्तार से कांग्रेस और वीआईपी जैसे सहयोगी दलों ने दूरी बना ली। इस सबके बीच बीजेपी भी अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, जिससे राजद और एआईएमआईएम जैसे दल छटपटा कर रह जाएंगे। दरअसल रमजान के महीने में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने पहली बार ईदी बांटने की घोषणा की है। पार्टी ने ईद के मौके पर देश भर के करीब 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी किट देने का ऐलान कर दिया है। इस किट में सेवइयां, ड्राई फ्रूट्स, कपड़े और ईद से जुड़े सामान होंगे। बीजेपी का मकसद है कि गरीब मुसलमानों को ईद मनाने में किसी भी तरह की तकलीफ ना हो और वो भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से त्योहार मना सके। पार्टी के करीब 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों के संपर्क में है। सभी 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद मनाने के लिए सौगाते मोदी किट मिलना शुरू हो जाएगा। ईद के मौके पर भाजपा को सौगाते मोदी को बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार में इस साल के आखिरी में चुनाव है। बिहार में चुनावी लिहाज से मुसलमान बड़ा फैक्टर है। लालू यादव की राजद की सियासी ही एमवाई समीकरण पर टिकी हुई है। एमवाई यानी मुसलमान और यादव। इस पर बीते कुछ महीने से ओवैसी ने सेंधमरी करने की कोशिश की है। इसका नतीजा है कि बिहार में अभी ओवैसी की एआईएमआईएम ने पिछले चुनाव में 5 सीटें जीती थी। ओवैसी बिहार के मुसलमानों को कहते रहे हैं कि उनकी एआईएमआईएम ही उनका भला कर सकती है। उनकी आवाज उठाने वाली केवल एआईएमआईएम ही पार्टी है। बिहार में भी बड़े पैमाने पर गरीब मुसलमान परिवारों के बीच सौगाते मोदी किट बांटी जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि पार्टी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। नेताओं की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों के टॉप लीडर या मुस्लिम धर्मगुरु ही पहुंच पाते हैं, जबकि बीजेपी की ओर से गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी किट मिलेगी और इसका नजरिया जरूर बदलेगा। अब जानते हैं कि ओवैसी की बिहार में कितनी ताकत है। बिहार में ओवैसी की ताकत का अंदाजा सीटों से लगाना ठीक होगा। साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। हालांकि बाद में 2022 में इसके 4 विधायकों ने लालू तेजस्वी के राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने का फैसला किया था। इसकी वजह से एआईएमआईएम की सीटें की संख्या घटकर 1 रह गई थी। इसलिए अभी तक ओवैसी के पास बिहार में केवल 1 विधायक है। यह हकीकत है कि ओवैसी ने राजद के वोट बैंक में सेंधमारी की थी। अब जब भाजपा ने मुसलमानों के लिए ईद पर सौगाते मोदी किट देने का ऐलान किया है, तो इससे साफ है कि ओवैसी की टेंशन बढ़ेगी। ओवैसी अक्सर मुसलमानों को भाजपा का नाम लेकर डराते रहते हैं। ऐसे में भाजपा के इस दांव से ओवैसी के पास छटपटाने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। बिहार में करीब 18 से 20% मुस्लिम वोटर्स है। ये मुस्लिम वोटर्स हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में भाजपा आज जो सौगाते मोदी कैंपेन शुरू कर रही है, उसका सियासी असर भी होगा। ऐसा कहा जाता है कि बिहार के मुसलमान लालू यादव को वोट करते हैं, बचे कुचे ओवैसी के ओर जाते हैं। मगर अब ईद पर भाजपा तोहफा देकर अपनी छवि बदलने की कोशिश में जुट गई है। इसका असर चुनाव में दिख सकता है।
खैर, आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने 3 तलाक समाप्त करके ऐसा ही एक दांव चला था और इसका उसे फायदा भी मिला था। उस चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक कानून को ही ईदी मान लिया था। वहीं अब बीजेपी का ये नया प्लान जो है ये ऐतिहासिक माना जा रहा है। ऐसा पहली बार है जब भाजपा ईद पर मुसलमानों को सौगात देने जा रही है। ऐसे में तो तय है कि बीजेपी के इस बार ये कदम से बिहार चुनाव में खलबली मच जाएगी। लालू यादव की टेंशनें तो बढ़ेगी ही, साथ में ओवैसी की कहीं बिहार में द एंड ना हो जाए। लेकिन सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि आखिर अचानक भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुस्लिमों को लेकर इतना प्यार भैया कैसे जग गया? क्या ये प्यार वास्तविक है या जरूरत वोटों के लिए है? सवाल बड़ा है, जवाब दीजिएगा जरूर।